अस्सलामुअलैकुम। ग्रीक सिविलाइजेशन और ग्रीक माइथोलॉजी के मुताबिक जो ग्रीक पीपल थे यानी यूनान के जो लोग थे वो चाँद को एक देवी समझते थे जिसका नाम उन्होंने रखा हुआ था सिलीन, SELENE, सिलीन। और वो ये समझते थे कि जो चाँद है ये सूरज के मुखालिफ है और जब सूरज रिट्रीट हो जाता है, डूब जाता है, तो फिर उसके पैरेलल चाँद अंधेरों के अंदर हमें रोशनी देता है। इनडायरेक्टली साइंटिफिकली अगर हम इन बातों का एनालिसिस करें तो साफ मतलब ज़ाहिर होता है कि चाँद की रोशनी खुद की थी और वो यही समझते थे। गालिब कमाल जो एक नाम नहाद मुल्हिद है और वो और उसके साथ जब एक कॉलर बात करती है, ख़ास तौर पर सूरत नूह की आयत नंबर 71 पर, और जब दोनों कन्वर्सेशन करते हैं आपस में, वो किस तरह कुरान की आयत के मानी बदलते हैं और उस आयत से ये साबित करना चाहते हैं कि कुरान भी कहता है कि चाँद की रोशनी खुद की है। ज़रा ये उनकी जो कन्वर्सेशन है वो मुलाज़ा फरमाएँ। से शेयर करना चाहती थी कुरान 71:16, ये सूरत नूह 71:16 सूरत नूह है। हाँ जी, ये है जी। और इनमें चांद को जगमगाता बनाया और सूरज को रोशन चिराग बनाया। ये चांद को, ये कहाँ से चांद में से लाइट निकल रही है? ये अरबिक में लिखा है वजालल कमरा फीहुन्ना, इसका मतलब है कि उसके अंदर लाइट डाली है। हाँ, नूरन, उसके अंदर लाइट है। हाँ, तो हाँ। हमें सबको पता है कि चांद पे जा भी चुके हैं, कोई उसमें से लाइट नहीं निकल रही। ये सबसे और ये देखिए ना कि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड का वर्ड ब्रैकेट में ऐड किया गया है। ठीक है। हाँ, और जाकिर नाइक किसी बात पे मैं बहस करता रहता है हमेशा कि जी वो चांद को रिफ्लेक्टेड लाइट बनाया और रिफ्लेक्टेड खुद डाला हुआ है बीच में। अब Quran.com में एक एक लफ्ज पे अरबी पे आप कर्सर लेके देख सकते हैं, कहीं भी कोई एंड मेड अल कमर द मून फीहुन्ना देयरिन नूरन अ लाइट, यानी फीहुन्ना का मतलब है कि उसके अंदर रोशनी जी। ठीक है। वह जाल शमसन सिराजन, और सूरज को एक लैंप बनाया। ठीक है। हाँ जी। और बहुत सोचने की बात है। ये बिल्कुल ही साफ ही है आपके हिसाब से। मेरे ख्याल में बच्चों को पता है कि चांद जो है उसमें कोई ऐसी अंदर रोशनी नहीं निकल रही। तो ये मुझे बहुत अजीब सी एक आयत लगती है। और ये ऐसी है और इसके ऊपर बहुत कलाबाजियां खाते हैं। कलाबाजियां रिफ्लेक्टेड डाल दिया उसमें। एक है सूरतुल फिरकान 25:53 25:53। ये आपने उन दोनों की जो इलॉजिकल, डिसऑनेस्ट और अनसाइंटिफिक कॉन्वर्सेशन थी वो सुनी। उसमें वो किस तरह लड़की जो कॉलर है वो अपनी तरफ से फीना के मानी ये ले रही है कि नूर को उसके अंदर डाला, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चाँद के अंदर रोशनी रख दी। और वही बात मिस्टर गालिब कमाल साहब फरमा रहे हैं। और लफ्ज़ फीना को मिस्टर गालिब कमाल साहब जैसे अरबिक लैंग्वेज के हाई एमिनेंट स्कॉलर हैं अपनी तरफ से मानी पहना रहे हैं और इनको ज़रा शर्म और हया नहीं आती। अगर हम अरबिक लफ्ज़ जो फीना उसके मानी चेक करें तो उससे मुराद इनमें, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमा रहा है कि हमने चाँद को इनमें नूर बनाया। इनमें से मुराद है, फीना का मतलब है कि जो भी हेमली बॉडीज़ हैं उनमें बाकी तो रोशनी खुद की है, जैसे स्टार्स हैं उनकी रोशनी खुद की है, सूरज की रोशनी खुद की है, क्योंकि उनमें कॉम्बस्टन का अमल होता है, प्रोसेस होता है। तो चाँद के अंदर इस तरह का कोई अमल नहीं होता और इसलिए चाँद की रोशनी को कुरान नूर कह रहा है। यहाँ पे मैं आपको बुनियादी असूल बता दूँ, जब सब्जेक्ट की नेचर चेंज होती है तो साथ अल्फाज की नेचर भी चेंज हो जाती है। जैसे लफ्ज़ स्टेट,
इंग्लिश लिटरेचर में इससे मुराद होगा रियासत, जब हम इसके मानी चेक करेंगे, जबकि केमिस्ट्री लैंग्वेज के अंदर इससे मुराद होगा मादा की हालत यानी हालत। तो इसी तरह जब हम यहाँ पे जो वर्ड नूर यूज़ हुआ है उसको साइंटिफिक नेचर में डिफ़ाइन करेंगे यानी कॉस्मोलॉजिकल फॉर्म में, तो उससे मुराद सूरत नूह आयत नंबर 71 के अंदर जो लफ्ज़ नूर यूज़ हुआ है, क्योंकि ये आयत कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड है, तो हम वर्ड नूर को डिफ़ाइन भी कॉस्मोलॉजिकल नेचर में डिफ़ाइन करेंगे। तो नूर से मुराद वो जिस्म है जिससे रोशनी रिफ्लेक्ट होती है। तो इसी वजह से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने चाँद के लिए अलग लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और उसकी रोशनी के लिए अलग, और सूरज के लिए अलग लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और उसकी रोशनी के लिए अलग। तो दोनों आपस में बहुत डिफरेंट हैं बाय नेचर। तो इस आयत मुबारका में जो लफ्ज़ फ़ीहिन्ना इस्तेमाल हुआ उसका मतलब है इनमें, यानी चाँद को हमने अमली बॉडीज़ के अंदर ऐसा बनाया है, ये ऐसा जिस्म है जो अपनी रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। ये अलग बात है कि मिर्ज़ा गालिब कमाल साहब, में से मिर्ज़ा कहूँगा, बड़ी बेशर्मी और बड़ी बददियानती और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कुरान की साइज से खिलवाड़ करते हुए अपनी तरफ से फ़ीना के मानी ये पुट कर रहा है कि फ़ीना के मानी है उसके अंदर डाला, यानी अल्लाह ने रोशनी उसके अंदर रख दी और वो चमकता है, लिहाजा उसकी खुद की रोशनी है। तो ये बात इसकी बिल्कुल बेबुनियाद, मन घड़त और गैर साइंसी और गैर मंतकी और बददियानती पर मबनी है। और मेरी ये ज़िंदगी का ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैंने जितने भी एथिस्ट को रीड किया या सुना है वो हमेशा बददियानत होते हैं, कहीं ना कहीं पे वो डंडी मारते हैं, जैसा कि गालिब कमाल साहब ने मारी है। और यहाँ पे मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ अपनी कोटेशन से, साइंस हमेशा खुदा से वफा करेगी, करती है और करती रहेगी। वस्सलाम।